12वां प्रश्न है अपना कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणी जिनके सारवंतर समान है, तो मान लेंगे हम, माना कि पहली एपी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार अंतर डी है, ये पहली का मान लिया। इसी प्रकार दूसरी एपी का प्रथम पद, अब इसको कैपिटल ए मान लेंगे, ए व सार अंतर ये स्मॉल डी है, क्योंकि उसने कहा देखो सारवंतर समान है तो इसका भी स्मॉल डी और इसका भी स्मॉल डी। अब वो कह रहा है 100वें पदों का अंतर, तो 100वें पदों का अंतर निकालेंगे अपन। तो पहली श्रेणी के 100वां पद अपन उसको किससे लिखेंगे, देखो ए प्लस 99 डी माइनस दूसरी का कैपिटल ए प्लस 99 डी इजकल टू ये कितना है अपना 100 है। अब देखो माइनस को अंदर गुणा करेंगे, ए प्लस 99 डी और माइनस ए माइनस के 99 डी बराबर 100, माइनस के 99 डी और प्लस के कट गए तो क्या बचा अपने पास, ए माइनस कैपिटल ए बराबर कितना बचा है 100। ये क्या था अपना 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर था ये। अब ऐसे ही अपन को निकालना है 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो सूत्र अपना यही रहेगा। अब इसमें मानक रूप लिखेंगे तो ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस 999 डी बराबर, अब इसको निकालना है तो देखो इसको हल करेंगे अपन इस तरफ, ये जो माइनस है इसको अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस से माइनस के 999 डी, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ए माइनस कैपिटल ए जिसका मान हम पहले निकाल चुके कितना आया था 100, तो 100वें पदों का अंतर निकाला वो भी 100 आया और 1000वें पदों का अंतर निकाला वो भी 100 आया। तो इस प्रकार कितने कोई से भी पदों का अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा। प्रश्न नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, पर उसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो आगे बढ़ते जाएंगे तो किसमें जाता है 105 में। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, उसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो फिर घटाते जाएंगे तो लास्ट संख्या है 994। अब ये हमारी एक श्रेणी बनी 105, 112, 119 जिनमें सब में किसका भाग जाता है 7 का भाग जाता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद ए कितना है 105, फिर सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर डी वो कितना आएगा 7 आएगा, 112 में से अपन 105 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। अब वो कह रहा है कि ये जो 3 अंकों वाली संख्याएं है वो जो 7 से विभाज्य है वो कितनी संख्याएं है, यानी कि ये जो पद है 994 इसका मान निकालना है कि ये कौन सा पद है। तो ए एन जो अंतिम पद दे रखा है अपन को 994, ए एन वे पद का सूत्र लगाएंगे, ए एन इजकल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जिसका मान अपने पास है 994। ए प्रथम पद 105, एन का मान हमें निकालना है, डी सारवंतर हमने निकाला था 7, 994। अब यहाँ से 105 को उधर लेके चले जाएंगे तो 105 उधर जाएगा तो 994 में से 105 अपन घटा देंगे तो देखो 14 में से 5 घटाया तो कितना बचा 9, यहाँ 8 बचे, 8 में से 0 घटाया 8 बचा और 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा 8। अब 7 का भाग देना है, n-1 7 गुणा में उधर जाएगा भाग में
7 का भाग देंगे, देखो 7 एकम 7, एक बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 18 में से 14 घटाए 4 बचे 49 हो गए, 49 में 7 7 49, 127। एन का मान निकालेंगे तो -1 भी उधर जाएगा, 127 प्लस 1 कितने हो गए 128। तो ये जो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है, ये कितनी है टोटल 128 संख्याएं है। प्रश्न नंबर 14 कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो 4 का भाग जाता है 10 के बाद में किस में जाता है, 10 में नहीं जाता है, फिर उसमें किस में जाता है आगे 12 में, 12 के बाद 16 में जाता है, 20 में जाता है, ऐसे ही 250 के बीच में देखना है तो 250 के पीछे आएंगे अपन, लास्ट 248 में 4 का भाग जाता है। इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी बनी है। अब ये कितने गुणज है वो हमें निकालना है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है। तो सर्वप्रथम अपन लिख लेंगे प्रथम पद ए जो दे रखा है अपन को 12, सार्व अंतर डी जो हम निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4, और लास्ट वाला पद है वो अपन को दिया हुआ है इसमें कि ए एन, लास्ट वाले पद का मान कितना है 248। अब ए एन एनवे पद का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी जिसका मान अपने पास है 248। अब यहाँ से ए की जगह पे ए का मान लिखेंगे 12 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पे डी का मान 4 बराबर 248। 12 उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 4, 248 में से ये 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 236 बचेगा। अब 4 को भी उधर ले जाएंगे तो 4 गुणा में तो उधर कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, एन माइनस 1 236 में 4 का भाग लगा देंगे, 4 पंजो 20, 3 बचा ये 36 हो गया, 4 नाम 36, -1 को भी उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 59 प्लस 1 कितने हो गए 60। तो ये जो 4 के गुणज है कुल मिला के कितने होंगे 60 गुणज होंगे।